ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक डिकोड करने जा रहे हैं, एक सेफ और एफिशिएंट ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम डिजाइन करना। देखिए, एक बेहतरीन सोलर सेटअप के लिए सिर्फ महंगे पैनल्स लगा लेना ही काफी नहीं होता। सही और सुरक्षित केबल्स का होना लिटरली उतना ही जरूरी है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी प्रोसेस को 6 हिस्सों में बांटा गया है। केबल साइजिंग के बेसिक्स, पीवी स्ट्रिंग केबल्स की साइजिंग, पीवी एरे केबल्स की साइजिंग, पीवी केबल प्रोटेक्शन के नियम, सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन और आखिर में एक प्रैक्टिकल साइजिंग एग्जाम्पल। बेसिकली हम सोलर मॉड्यूल से लेकर बैटरी बैंक तक इलेक्ट्रिकल करंट की पूरी फिजिकल जर्नी को ट्रैक करने वाले हैं और इस मैथमेटिकल प्रोसेस के हर कदम को सुरक्षित रखने का तरीका समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, केबल साइजिंग के बेसिक्स। भारी भरकम गणितीय फॉर्मूलों में उलझने से पहले इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बुनियादी लिमिट्स को समझना बहुत जरूरी है। आखिर एक तार बिना पिघले कितना करंट झेल सकता है? यहीं पर बात आती है करंट कैरिंग कैपेसिटी यानी सीसीसी की। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो मैक्सिमम करंट है जो कोई भी केबल बिना डैमेज हुए या बिना अपना इंसुलेशन पिघलाए झेल सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक बेसलाइन वैल्यू है। आसपास का टेम्परेचर या इंस्टॉलेशन का तरीका इस कैपेसिटी को काफी हद तक कम यानी डीरेट कर सकता है। Now, what's really interesting about this slide is cable manufacturers इन critical baseline values की पूरी एक लिस्ट बनाकर देते हैं। अलग-अलग गेज साइज और इंस्टॉलेशन मेथड्स के लिए पूरी कैटलॉग मौजूद होती है। सीधी सी बात है, तार की मोटाई जितनी ज्यादा होगी, करंट ले जाने की उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पीवी स्ट्रिंग केबल्स की साइजिंग। अब हम इलेक्ट्रिसिटी की फिजिकल जर्नी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर फोकस करेंगे, जहां पीवी स्ट्रिंग केबल्स सीधे सोलर मॉड्यूल्स को सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ हमारे सामने दो अलग-अलग रास्ते आते हैं। अगर तो स्ट्रिंग में फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस लगा है, तब तो रूल बहुत ही सिंपल और सीधा है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सटीक कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ती है। बिना प्रोटेक्शन वाली स्ट्रिंग्स के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। यहाँ जो 1.25 का मल्टीप्लायर है, वो असल में एक सेफ्टी बफर है। इसके साथ मॉड्यूल का शॉर्ट सर्किट करंट यानी ISC और टोटल स्ट्रिंग्स की संख्या को कैलकुलेट किया जाता है। ये मैथमेटिकल बफर बिल्कुल क्रूशियल है, क्योंकि यही हमारे केबल्स को हीट और डैमेज से लंबे समय तक बचाता है। और अब आता है सेक्शन 3, पीवी एरे केबल्स की साइजिंग। जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता है, वो अलग-अलग स्ट्रिंग्स से निकलकर एक मेन मोटी एरे केबल में मिल जाता है। अब सारी जिम्मेदारी इस मेन लाइन पर आ जाती है। एरे के लिए भी ठीक वही दो सिचुएशंस बनती हैं जो हमने पहले देखी थी। अगर एरे में फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस है, तो केबल की रेटिंग बस उस प्रोटेक्शन डिवाइस की रेटिंग के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल रूल है जो पूरे सिस्टम को जलने से बचाता है। लेकिन अगर एरे में फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, तो इक्वेशन काफी सीधी हो जाती है। ऐसे में केबल की कैपेसिटी सीधे पूरे एरे के टोटल शॉर्ट सर्किट करंट पर डिपेंड करती है। और हाँ, यहाँ भी वो 1.25 वाला क्रिटिकल सेफ्टी फैक्टर मौजूद रहता है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, पीवी केबल प्रोटेक्शन के नियम। सिर्फ सही साइज की केबल चुन लेना ही काफी नहीं है। अब उन्हें रिवर्स करंट से लीगल और सेफ तरीके से बचाने के रूल्स भी समझने होंगे, क्योंकि रिवर्स करंट सोलर मॉड्यूल्स को लिटरली तबाह कर सकता है। पीवी प्रोटेक्शन फ्यूज के लिए ये कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट्स हैं। इन्हें हर हाल में डीसी रेटेड होना चाहिए और पीवी सिस्टम्स के लिए सूटेबल होना चाहिए। घरों में इस्तेमाल होने वाले नॉर्मल एसी इक्विपमेंट को आप यहाँ बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। नो वे। अब सवाल ये है कि स्ट्रिंग फ्यूज लीगल तौर पर कंपलसरी हो, उससे पहले मैक्सिमम कितने पैरेलल स्ट्रिंग्स लगाए जा सकते हैं? इसका एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। बस मॉड्यूल के रिवर्स करंट रेटिंग उसके शॉर्ट सर्किट करंट यानी ISC से डिवाइड कर दीजिए। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, फ्यूज की साइजिंग के लिए हमें इस बहुत ही टाइट मैथमेटिकल विंडो के अंदर रहना होता है। 1.5 और 2.4 के इस मल्टीप्लायर के बीच रहने से ये एंश्योर होता है कि सिस्टम को मैक्सिमम सेफ्टी भी मिले और वो बिना किसी रुकावट के लगातार काम भी करता रहे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 5 पर, सिस्टम वोल्टेज ड्रॉप की कैलकुलेशन।
हम करंट की जर्नी के फाइनल स्टेज में आ चुके हैं। पावर जनरेट तो कर ली, लेकिन अब ये इंश्योर करना है कि वो बिना किसी बड़े लॉस के बैटरी तक पहुंच जाए। किसी भी तार का वोल्टेज ड्रॉप मेनली इन 3 फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है: कंडक्टर का एरिया, तार की कुल लंबाई और उसमें बहने वाला करंट। इसके साथ ही वो तार कॉपर का है या एल्यूमिनियम का, उसकी अपनी रेजिस्टिविटी भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। सिस्टमैटिक पावर लॉस को कंट्रोल करने के लिए इस जर्नी के अलग अलग हिस्सों पर स्ट्रिक्ट परसेंटेज लिमिट्स लगाई गई हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग बैटरी से लोड तक मैक्सिमम 5% और एरे से कंट्रोलर तक मैक्सिमम 3% ड्रॉप ही अलाउड है। इससे ज्यादा हुआ तो एफिशिएंसी गिर जाएगी। और फाइनली सेक्शन 6, एक प्रैक्टिकल साइजिंग एग्जाम्पल। अब तक हमने जितनी भी थियोरी और फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, चलिए उन्हें एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई करके देखते हैं। इमेजिन कीजिए एक प्रैक्टिकल चैलेंज है। हमारे पास 3 स्ट्रिंग्स वाला एक एरे है और मॉड्यूल का ISC 5.4 एम्पियर है। तो इसके लिए किस साइज के एरे केबल और एरे फ्यूज की जरूरत पड़ेगी? मैथमेटिकल फॉर्मूलों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बस इन्हीं बेसलाइन नंबर्स की जरूरत होती है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। सबसे पहले मिनिमम फ्यूज कैलकुलेट करते हैं, जो आता है 20.25 एम्पियर। फिर मैक्सिमम फ्यूज निकालते हैं, जो बनता है 38.88 एम्पियर। अब काम बस इतना है कि इसी एक्सेप्टेबल विंडो के बीच का एक स्टैंडर्ड फ्यूज सिलेक्ट किया जाए, और इन कैलकुलेशंस के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है 30 एम्पियर के फ्यूज का। ये साइज पूरी तरह से सेफ है और हमारी रिक्वायर्ड मैथमेटिकल विंडो के बिल्कुल बीच में एकदम फिट बैठता है। यहाँ एक गोल्डन रूल हमेशा क्लियर रखना है। सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस की रेटिंग केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी से छोटी हो सकती है, लेकिन ये कभी भी किसी भी कीमत पर उससे बड़ी नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली नॉट। इस रूल को फॉलो करते हुए हमने मैन्युफैक्चरर की टेबल से फाइनली 6 स्क्वायर मिलीमीटर का केबल चुना है, जिसकी कैपेसिटी 34 एम्पियर है। ये हमारे 30 एम्पियर के फ्यूज के साथ एकदम परफेक्टली काम करेगा। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूरा होता है। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि जब एक अंडरसाइज्ड तार पूरे सिस्टम को फेल कर सकता है या लिटरली आग तक लगा सकता है, तो क्या इन सिस्टमैटिक कैलकुलेशंस को इग्नोर करना कभी भी अक्लमंदी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है जो किसी को भी अपने खुद के ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की बारीकी से जांच करने के लिए मजबूर कर देता है। सुरक्षित रहें और कैलकुलेटेड रहें।